नमस्कार। कैसे सब अच्छे हैं? चलो वेरी गुड। बेटा पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस की थी। 5.1 में हमने क्या किया था? एपी, है ना। एपी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, उसमें जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, सारवंतर क्या होता है, अगर आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर दिया हुआ है, तो आप सारणी कैसे बनाते हो, है ना। ओके। अब एक्सरसाइज 5.2 में हम क्या करेंगे? बिना सारणी बनाए वो हमें कोई भी पद पूछ सकता है। अब वो कहते हैं मान लो 32वां पद ज्ञात करना है आपको, तो A32, तो हमें क्या करना है? A32 ज्ञात करना है डायरेक्ट बिना सारणी बनाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला बनाते हैं पहले। देखो बेटा, अगर आपसे पहला पद पूछा जाता है तो आप कह देते हो A, है ना। दूसरा पद पूछा जाता है तो ये A जमा डी, है ना। या इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, A जमा 2 घटा A गुना डी, है ना। दूसरा पद पूछा हुआ है तो 2 घटा 1 गुना डी। अगर आपसे वो तीसरा पद पूछ रहा है तो A जमा 2D लिखते हैं हम, या इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, A जमा 3 घटा A गुना डी। यानी कि तीसरा पद पूछ रहा है तो 3 घटा A। सेम इसी तरह अगर वो चौथा पद पूछ रहा है तो आप इसको A जमा 3D लिखते हो, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A जमा 4 घटा A गुना डी, है ना। अगर वो आपसे nवां पद पूछ रहा है, nवां पद, तो ये क्या हो जाएगा? A जमा n घटा A गुना डी। ओके, तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट पद ज्ञात करने का। ठीक है भाई, आपसे वो 45वां पद पूछ रहा है। अब ये दौड़ने कि आप इस तरह 45 पद की सारणी बनाओगे, फिर उसमें 45वां पद छाटोगे, फिर बताओगे उसको 45वां पद ये है। ओके, तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है? nवां पद। तो ए एन बराबर क्या होगा? A जमा n घटा 1 गुना डी। और ये कहां से आया? देखो यहीं से करते आ रहे हैं। दूसरा पद पूछ रहा है 2 घटा 1, तीसरा पद पूछ रहा है तो 3 घटा 1, चौथा पद पूछ रहा है तो 4 घटा 1। तो इसी तरह अगर वो nवां पद पूछ रहा है तो n घटा 1 गुना डी। ठीक है, A जमा n घटा 1 गुना डी। तो आपकी जो 5.2 प्रश्नावली है टोटली इस सूत्र पे डिपेंड है। अगर ये सूत्र आपको समझ में आया तो आप प्रश्नावली कर पाओगे, अगर ये सूत्र आपके समझ में नहीं आया तो आप प्रश्नावली नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आया बेटा सभी के समझ में? किसी को कोई डाउट? सिंपल, याद भी रह जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे आपको डायरेक्ट आपको 52वां पद ज्ञात करना है, A52, तो सिंपली n की जगह क्या करेंगे? 52 रख देंगे। तो A जमा 52 घटा A गुना डी बराबर क्या होगा? A जमा 51 डी। ठीक है, अब आप ऐसा दौड़ने कि पहले 52 पद ज्ञात करोगे सारणी के, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और फिर 52वां। तो पेपर 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे में हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, इसका मतलब, है ना। तो इसके लिए क्या है? फॉर्मूला है A nवां पद बराबर क्या होगा? A जमा n घटा 1 गुना डी। ठीक है, अब देखो इसमें इस फॉर्मूले में 4 चीजें दी हुई है आपको, A nवां पद, A n और D। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या मिलेगा हमें? इन चारों में से कोई एक गायब मिलेगी, हमें वो ज्ञात करना है। हो सकता है A गायब मिले, वो ज्ञात करना, हो सकता है n गायब मिले, वो ज्ञात करना है, या D गायब मिले, वो ज्ञात करना है, या फिर A nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, सारे इसी फॉर्मूले से। ओके, कोई डाउट? चलो क्वेश्चन करेंगे तो। ओके, तो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और जहां एपी का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद AN है। ओके, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 7D3, A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8। n इक्वल टू 8 आपसे क्या पूछा गया है? AN। ठीक है, सिंपल बेटा, है ना। सूत्र में रख देंगे सिंपली। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं?
ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, पुट कर देंगे वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो, एन की जगह एन की वैल्यू पुट कर दो, डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर दो। ओके, तो क्या हो गया 7 इंटू 3 एंड 7 या 21 जमा 7 28। ओके, तो ए एन वाला पद कितना हो जाएगा इसका 28। कोई डाउट आया समझ में, कोई दिक्कत? ओके, दिक्कत हो तो शाबाश कॉल करनी है मेरे को, है ना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट ए माइनस का 18, ए इक्वल्स टू माइनस का 18, डी फाइंड आउट करना है, डी आपको फाइंड आउट करना है, n इक्वल्स टू 10 एंड ए एन इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 10 एंड ए एन टर्म इक्वल्स टू 0। ओके, तो वही फॉर्मूला आपको याद है ना, वी नो दैट ए एन एच टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, पुट कर दो वैल्यूज, ए एन एच टर्म कितनी है 0, 0 पुट कर दो, ए कितना है माइनस का 18 प्लस का एन कितना है 10, 10 माइनस 1 और इंटू डी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले 18 को इधर ले आओ, माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया 9d। आपको तो डी फाइंड आउट करना है, 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो दैट d इक्वल्स टू 18 बाय 9 इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, इसी में अब इसके सारे पार्ट्स कर लोगे, वेरी गुड। अब इसके सारे पार्ट ट्राई योरसेल्फ खुद करने हैं, कोई समस्या हो तो मेरे कॉल करनी, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो एपी 10 7 4 का 30वां पद, एपी 10 7 4 का 30वां पद, तो एपी कितनी दी हुई है 10 7 4 और इसका कौन सा पद 30वां पद, ठीक है। तो 30वां पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ए चाहिए, तो ए प्रथम पद ही हो गया है ना, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया 10, डी सारवंतर, इसमें से इसको माइनस कर दे या इसमें से इसको माइनस कर दे, किसी में से किसी को माइनस कर दो, तो 7 में से 10 को माइनस करोगे 7 माइनस 10 इक्वल्स टू -3। ओके, और आपको 30वां पद चाहिए, मींस n इक्वल्स टू 30। ओके, रह क्या गया आपका ए एन एच टर्म, तो वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको तो यही तो फाइंड आउट करना है, पुट वैल्यूज ए इक्वल्स टू 10 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3। ओके, तो 10 प्लस का 30 में से बन गए 29 और इंटू का माइनस का 3। 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस प्लस माइनस और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87। कितना आ गया बेटा माइनस का 77। तो इसका 30th टर्म कितनी हो जाएगी, 30वां पद कितना हो जाएगा माइनस का 77 है बुक में देखो। हाँ, बी पार्ट सॉरी सी पार्ट ओके। सेम इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट एपी -3 घटा 1/2 2 का 11वां पद। तो एपी क्या दे दिया आपको -3 -1/2 -3 -1/2 और 2 का 11वां पद। ओके, तो हेयर ए इक्वल्स टू क्या है आपके पास माइनस का 3, डी इक्वल्स टू क्या है इसमें से इसको माइनस कर दे तो माइनस का 1/2 में से कितना माइनस करे माइनस का 3 है ना। तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 कितना हो गया
दो दिया 6 में से एक गया तो 5/2, या इसको आप 2.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। और बेटा आपके पास जो n है वो कितना है, 11 है। ओके, तो आपको कौन सा पद 11वां पद बताना है, तो a n या a 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a जमा सॉरी a nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। तो 11वां पद क्या हो जाएगा, a11 बराबर a की जगह आपको -3 जमा n की जगह 11 और d आपको कितना दिया हुआ है, 5/2। ओके, तो ये हो गया घटा का 3 जमा का 11 मीन्स 10, और 10 को किससे गुना करना है, 5/2 से। तो 2 5 10 और 5 5 25, 25 में से 3 गए तो कितना आ गया आपके पास, तो इस एपी का 11वां पद कितना हो जाएगा, 22। कोई डाउट, समझ में आ रहा है अच्छी तरह? ओके, अगला प्रश्न देखो बेटा। अगला प्रश्न, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहला दिया हुआ है, इसका बॉक्सेस दिए हुए हैं, जो खाली बॉक्सेस है आपको वो फाइंड आउट करने। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 बॉक्स और फिर 26, 2 दिया हुआ है, फिर ये ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है और फिर 26 आपको ये ब्लैंक बॉक्स। ओके, तो ये ब्लैंक बॉक्स क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गई, ए हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गई तो मीन्स a प्लस डी हो गया, ये थर्ड टर्म हो गई मीन्स a प्लस 3d हो गया, है ना, a प्लस 2d, सॉरी a प्लस 2d, सेकेंड थर्ड टर्म में 2a प्लस 2d। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां आप अगर a की जगह a की वैल्यू रख दें तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो a की वैल्यू है, d की वैल्यू यहां से आ जाएगी, आप सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो यहां देखते हैं हम, a प्लस 2d इक्वल्स टू 26, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस का 2d इक्वल्स टू 26, 2 को इधर ले आओ, 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2 और 2d इक्वल्स टू 24 और d इक्वल्स टू 24/2 इक्वल्स टू 12। अब d की वैल्यू आ गई, तो जो दूसरा पद है a2 क्या है, a प्लस डी, तो a भी है आपके पास, d भी है, a कितना है 2, d कितना है 12, तो 2 प्लस 12 4d। विदाउट विदाउट देखो d 12 है, 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14 और 14 में फिर 12 जोड़ देंगे तो 26। दिक्कत कोई? चलो, इसी का अगला पार्ट खुद करना है। मैं इसका आपको ना फिफ्थ पार्ट बता देता हूं, है बेटा, फिफ्थ पार्ट बता देता हूं मैं इसका। फिफ्थ पार्ट देखो, अगर कोई भी पार्ट बीच में नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कॉल करके पूछे, ठीक है बेटा। फिफ्थ पार्ट, बॉक्स दिया हुआ है, सेकेंड टर्म इसकी 38 दी हुई है, फिर बॉक्स दिया हुआ है एंड फिर बॉक्स दिया हुआ है एंड फिर बॉक्स दिया हुआ है आपको, है ना, और फिर उसके बाद माइनस का 22 दिया हुआ है, माइनस का 22 दिया हुआ है। ओके, ठीक है, माइनस का 22। अब देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई a, है ना, ये सेकेंड टर्म हो गई a प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म एंड ये सिक्स्थ टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगी बेटा a प्लस 2d, ये क्या हो गई a प्लस 3d, ये क्या हो गई a प्लस 4d एंड ये वाली टर्म क्या हो गई a प्लस 5d। तो यहीं से इक्वेशन बन रही है आपकी, देखो सेकेंड टर्म a प्लस d। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस डी इक्वल्स टू 38, इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड क्या हो गया बेटा a प्लस 5d और ये इक्वल्स टू माइनस का 22। ओके, क्या करें, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते, तो 1 में से
2 को घटाने पर, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज, घटा घटा और ये जमा, ए से आपका ए कैंसिल हो गया है ना, यहाँ घटा का 5d है और यहाँ d है, तो घटा का 4d बच गया और घटा का 4d कितना हो गया, दोनों जमा जमा के जुड़ जाएंगे, तो घटा 4d बराबर 7 है ना, और d बराबर 60 बटे में घटा का 4 कट गया, घटा का 15। ठीक है, अब d का मान आ गया, d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो a जमा में d का मान घटा का 15 बराबर 38, घटा 15 इधर आएगा तो a बराबर 38 जमा का 15, 3 और 5, a बराबर कितना हो गया 53। तो इट मीन्स ये आपका नंबर कौन सा हो गया 53, 53 में घटा 15 जोड़ोगे 38, 38 में घटा 15 जोड़ोगे आप, 38 में से घटा 15 जोड़ोगे तो 23 है ना, 23 में घटा 15 जोड़ोगे तो घटा का 8 और घटा 8 में 15 जोड़ोगे तो आप घटा का 7 और घटा 7 में 15 जोड़ोगे तो आप घटा का 22। कोई डाउट? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन वो बता रहा है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद एपी दी हुई है और आपको ये बताना है कि इसमें इसका जो 78वां पद है वो कौन सा होगा। एपी क्या दे दी 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 और इसका कौन सा पद ज्ञात करना है आपको 78वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां आपके पास ए क्या हो गया बेटा 3, डी क्या हो गया बेटा 8 में से 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 और एन क्या हो गया आपके पास 78। आपको क्या फाइंड आउट करना है ए 78 फाइंड आउट कि 78वां पद कौन सा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने, देखो ए आपका घटा का भी हो सकता है, जमा का भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, सेम डी भी आपका जमा का भी हो सकता है, घटा का भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, बट आपका जो एन है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए हमेशा धनात्मक पूर्णांक। ये बात जरूर ध्यान रखना कि ए ना तो घटना एन ना तो घटा का हो सकता है आपका और ना ही भिन्न के रूप में हो सकता है। ए हमेशा धनात्मक एन हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, डी का मान कुछ भी हो सकता है, ए एन का मान भी कुछ भी हो सकता है, बट जो एन है हमेशा वो धनात्मक पूर्णांक रहेगा। ठीक है, चलो तो सिंपल क्वेश्चन फाइंड आउट कर लोगे 78 टर्म, तो ए 78 टर्म क्या हो जाएगी ए 78 टर्म ए प्लस का 78 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू है आपके पास, डी की वैल्यू है आपके पास। कोई डाउट? कर लोगे क्वेश्चन? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, निम्न समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं वो ज्ञात करने हैं। ओके, चलो मीन्स एन फाइंड आउट करना है, कितने पद का मतलब एन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 7, 13, 19, 205 एपी 7, 13, 19 और डॉट 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 205। ठीक है, अब यहां देखो आपके पास ए क्या हो गया 7 हो गया, डी क्या हो गया 13 में से 7 को घटा देंगे, 13 में 7 घटाएंगे तो 6 और ये क्या हो गया, इसको हम एक एनवां पद मान के चलेंगे, ए एन बराबर 205। अब बच क्या गया आपके पास, एक ही टर्म बच गई एन है ना, वो आपको फाइंड आउट करनी। फॉर्मूला वही है, वी नो दैट ए एन टर्म इक्वल्स टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, वैल्यूज पुट करें, ए एन कितना हो गया आपके पास 205, ए क्या हो गया आपके पास
7 जमा n ज्ञात करना है, घटा a गुना d। ओके, पहले तो 7 को इधर ले आओ, 7 जमा का इधर आएगा तो घटा का, तो 198 बच गए, है ना। 205 में 7 घटाएंगे तो 198, और n घटा a गुना का 6। अब देखो 6 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो 198 बटे 6 बराबर n घटा a। 6 से भाग दें तो ये हो गया 6 तिया 18 और 6 तिया 18, मीन्स 33 बराबर n घटा a। घटा का 1 इधर लाएंगे तो n बराबर 34। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें कितने पद हैं? 34 पद। कितने पद हैं? 34 पद। ठीक है, और फिर मैं वही बात ध्यान दिला रहा हूं आपको कि जो ये n का मान है ये हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा। अगर n धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो इट मीन्स वो जो पद आप ज्ञात कर रहे हो वो पद इस श्रेणी का नहीं है। ओके, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। एपी 11852 का एक पद 150 है, क्यों? बताना है कि ये पद 150, इसमें 150 है या नहीं है, इस श्रेणी में एक पद 150 है या नहीं है। तो एपी बराबर दे दी आपको, एपी दी हुई है 11852, 11852, और इसमें बताना है कि क्या घटा का 150 इस एपी में है। क्या घटा का 150 इस एपी का एक पद है? तो हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। अगर n धनात्मक पूर्णांक आया तब तो ये इस एपी का पद है, अन्यथा ये इस एपी का पद नहीं है। ओके, तो यहां देखते हैं हम, a बराबर क्या आ गया आपके पास 11, d बराबर 8 में से 11 को घटाएंगे तो घटा का 3, और an हुआ पद किसको मान के चलेंगे? घटा का 150 को मान के चलेंगे। बच क्या गया आपके पास? n, और ये n आपको ज्ञात करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? n हुआ पद क्या होगा? a जमा n घटा a गुणा में d। वैल्यूज पुट कर दो, यहां कितना आ जाएगा? घटा का 150, यहां कितना आ जाएगा? 11, जमा का ये ज्ञात करना है आपको, और d कितना है? घटा का 3। पहले 11 को इधर ले आओ, जमा का 11 इधर आएगा तो घटा का, तो घटा का 150 और घटा का ये 11 दोनों को जोड़ दें तो इट मींस ये क्या हो गया? घटा का 161, और बच क्या गया? n घटा 1 और गुणा में घटा का 3। घटा 3 को मैं इधर ले आता हूं, घटा 3, घटा से घटा कैंसिल हो गया। अब देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 15, नहीं हो रहा कैंसिल 3 से। इट मींस 150 इधर 11 लाए तो 161 हो गए। अब देखो घटा से कैंसिल होगी, लेकिन क्या 161 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा है 161 3 से। आपको n का मान ज्ञात करना है, घटा 1 को इधर ले आओ, है ना। तो घटा 1 को इधर लाएंगे तो n का मान क्या हो गया? 161 बटे 3, घटा का 1 इधर आएगा तो जमा का 1, और 3 एकम 3, और 161 में जोड़ेंगे तो 164 बटे 3। अब क्या 164 3 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इट मींस 150 माइनस का 150 इस श्रेणी का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि n जो है पूर्णांक नहीं है। है ना, तो घटा के 150 श्रेणी का पद नहीं है। बताया था ना मैंने कि भाई n हमेशा धनात्मक पूर्णांक, अगर n घटा का भी आ जाता है यहां तो भी इस श्रेणी में ये पद नहीं होता। ओके, n हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। ओके, क्यों? क्योंकि n पदों की संख्या है
है ना। अब आपके पास केड़े हैं, आप 1 केड़ा गिनोगे, 2 केड़ा गिनोगे, 3 केड़ा गिनोगे, 4 केड़ा गिनोगे, आप यूं थोड़े गिन सकते हो 3.5 केड़े, गलत, कंप्लीट केड़े गिन रहे हैं हम, है ना। या आप यूं थोड़े गिन सकते हो माइनस का 3 केड़े, नहीं गिन सकते ना। तो हमेशा जो गिनती है वो प्राकृत संख्या में होनी चाहिए। प्राकृत संख्या का मतलब पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। क्या करना है आपको, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। ओके, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो 11वां पद A11 बराबर कितना दे दिया 38। अब A11 किसके बराबर होगा, A जमा 11 घटा A गुणा D के बराबर होगा, है ना। और ये कितना दे दिया 38, और ये जो A जमा 11 में से 1 गया 10 D किसके बराबर हो गया 38। समीकरण 1 हो गया। दूसरी बात उसने क्या कही है कि 16वां पद, तो A16 किसके बराबर हो जाएगा 73, 73 दिया हुआ है 73, और ये A16 73, तो A16 किसके बराबर हो जाएगा A जमा 16 घटा A गुना D, है ना। और A जमा 16 घटा 1 मीन्स 15D, और ये किसके बराबर हो गया 73 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 2। ओके, और तीसरे चैप्टर में आपने इन्हीं को तो हल किया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटा देंगे, 1 में से 2 को घटाने पर, और जैसे ही घटाएंगे घटा घटा घटा, ए से ए कैंसिल हो गया, घटा का 15 जमा का 10 मीन्स घटा का 5D, और 73 में से 38 को घटाना है, इसमें से 38 को घटा दो, 13 में से 8 गए तो 5 हो गए आपके पास, और भाई यहाँ 6 बच गया, 6 में से 3 गए तो 6 हो गए आपके पास। ठीक है, कोई डाउट। और घटा का था तो घटा का, कोई दिक्कत। अब घटा से घटा कट गई, डी बराबर क्या हो गया 35, और 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, मीन्स डी बराबर कितना हो गया बेटा 7। डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो गया ए जमा 7 गुणा में 10, डी का मान है ना 10 गुणा में 7, और ये बराबर कितना है 38। तो ए बराबर क्या हो गया आपके पास 38, 10 7 70, इधर आएगा तो घटा का 70, कितना बच गया बेटा 32, तो घटा का 32। विदाउट ए का मान कितना आ गया घटा का 32, और डी का मान कितना आ गया 7। ठीक है, कोई डाउट। अब वो क्या पूछ रहा है, इसका 31वां पद पूछ रहा है, मींस A31 पूछ रहा है। तो A31 क्या होगा A जमा 31 घटा A गुणा D, है ना, A जमा 30 D। तो A कितना बेटा आपके पास माइनस का 32 और जमा का 30 गुणा में D 7, तो घटा का 32 जमा का 7 किया 21, 210, 210 में से 132 घटना 32 घटाएंगे तो 210 में से 30 गए 180, और 2 गए तो मीन्स 178। ठीक है बेटा, कोई डाउट। तो आज इतना ही, अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।